ये उंगली, बड़े उंगली को कान के उज़नैन ये लती के बराबर ले जाओ और उंगली फैला दो, ठीक है। हम एक मानेंगे इमाम आज़म अबू हनीफा को। चलो यहाँ तक ले जाओ, ले गए। ये देखो एक हदीस के ऊपर अमल हो गया। हाथ 389 नंबर हदीस, कांध बराबर हाथ आ गया। दूसरा हदीस 391 नंबर हदीस, क्या उंगली को 390 नंबर हदीस, उंगली को फैला दो। देखो 3 सुन्नत आ गया। और 391 नंबर हदीस, क्या उंगली कान बराबर ले जाओ। ये देखो कान बराबर उंगली आ गया, 4 सुन्नत हो गया। तहावी शरीफ में आया इला शहमतिल उज़नैन, अपनी दोनों उंगली को, इब्हमैन तुम्हारे दोनों बड़े उंगली को कान बराबर ले जाओ। तुम देखो एक सवाब तुम्हें मिल रहे हैं कि डायरेक्ट हदीस लिए है और हम इमाम आज़म अबू हनीफा से सुने हैं। एक तहरीमा में हमें 5-5 सवाबे मिलते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग द फिक़्ह हनफी, इसलिए हम इमाम आज़म अबू हनीफा को फॉलो करते हैं। समझ रहे हैं ना बात? मुद्दे पे आओ। अब बोलो कोई ट्रांसजेंडर का इंतकाल हो जाएगा तो उसके कफन के लिए कितना पर्दा कपड़ा चाहिए, ये हमें कुरान और हदीस वाले तुम सही हदीस से दिखा पाओगे? क़यामत तक नहीं दिखा पाओगे। दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग द फिक़्ह हनफी। इमाम आज़म अबू हनीफा ने फैसला कर दिया कि उसका रुजू अगर मर्द की तरफ होगा तो उसे 3 पर्दा दे दो, और इनकी रुजू औरत की तरफ होगा तो 5 पर्दा दे दो। ये फैसला कुरान का नहीं, ये फैसला हदीस का नहीं, ये फैसला इमाम आज़म अबू हनीफा का फैसला है। बोलो सुभान अल्लाह। दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग द फिक़्ह हनफी। मैंने बांग्लादेश में गए थे, गाज़ीपुर नाम की जगह है, तो बेसिक सिखा रहे, बेसिक तकरीर कर रहे थे। जब नमाज में खड़े होना तो उस वक्त आप लोग आपका उज़नैन, 2 जो बड़े उंगली है वो कान बराबर ले जाना, फिर उंगली थोड़ा मगरिब की तरफ करना, फिर अल्लाह अकबर करके अपने दाएं बाजू के ऊपर, बाएं बाजू के ऊपर दाहिने बाजू रखना, और फिर आगे से खड़ा हो गया एक मौलाना साहब, नहीं ये तो बिदत है। हाँ या अल्लाह, अल्लाह खैर करे। कैसे बिदत हुआ भाई? नहीं ये आपको कहाँ से मिला? हम क्यों, कहाँ से मिले? तो तिरमिज़ी शरीफ खोलो, मुस्लिम शरीफ खोलो, उस पर अब देखोगे रसूल अल्लाह फरमाते 389 नंबर हदीस खोल के देख लो कि उसमें रसूलुल्लाह फरमा रहे थे कि तुम जब नमाज में खड़े होगे उस वक्त अपने दोनों हाथ को इला मनकबे, कांध बराबर ले जाओ। आइए चेयर है, माशाल्लाह। अत्तकबीर बोलो, अल्लाहु अकबर, अत्तकबीर, नारे तकबीर। बैठ जाइए। कल हम लोग एक साथ आए थे एयरपोर्ट से आके, वहाँ एक कोई होटल था, वहाँ खाना खाया। माशाल्लाह वो कश्मीर से खिदमत करके आए हैं बहुत सारे लोग। मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहे हैं? समझ लो बात। बोलो क्या कह रहे थे? बोलो, कोई तो बोलो। बांग्लादेश, हाँ सही है। मन दिए शोनो, हाँ करते कि আছে হুজুর আমি আসল কাজ করছি, তাও বারবার বলছি, পরে বাংলায় ওয়াজ করব। প্রথমে ভিত খুঁটিটা পুঁততে দাও। কথাটা বুঝতে পারছেন না? बुनियाद पहले मजबूत करो, फिर नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ के होगे क्या? नमाजी बनोगे। नमाज पढ़ के दम है तो अल्लाह वाला बन के दिखाओ। नमाज पढ़ के, रोज़ा रख के क्या रोज़ादार बनोगे? दम है तो रोज़ा रख के वली बन के दिखाओ। ये कैसे बनते हैं? पेड़ के नीचे सोते रहो, बन जाओगे। चलो जी, 300, अच्छा आप 399 नंबर हदीस सुना दिया जनाब, 390 नंबर थोड़ा सुना दो। नहीं 90 नंबर में क्या है? यही कमी है इनमें, क्योंकि जो फतवा दे रहे हैं उससे पता करो कि तुम आलिम हो। नहीं मैं तो मैं दर्जी हूँ, तो फतवा क्यों दे रहे हो?
तुम किससे सुने हैं? न मैं फलना मर्द से फलना आदमी ने बताया था, उनके पास किताब है। वो क्या करते हैं? नहीं, वो टैक्सी चलाते हैं। तो वो क्यों फतवा दिया? उससे पता करो आप कहाँ से सीखे हैं। नहीं, हमारे कोई बॉम्बे में रहता है, सुनार है, सोना का काम करता है, और कोई कहीं जाके बैठता है, वो वहाँ से सीखा है। वो आजकल फतवा भी सुनार देता है। उस सुनार को पकड़ो, तुम कहाँ से सीखे हैं? नहीं, सऊदी में हमारा कोई है, वहाँ पे काम करता है, वो काबा का हरम का खिदमत करते हैं, तो वहाँ बैठते हैं, बैठने के बाद वो सब सुन। ओ, तो काबा भी दलील बन गया आजकल, मक्का दलील बन गया, मदीना दलील बन गया, वहाँ का झाड़ू देने वाला मुफ्ती बन गए। बात समझ रहे हो ना? हमारा दलील काबा नहीं है, साहिब काबा दलील है। हमारा मक्का दलील नहीं है, मदीना दलील नहीं है, मदीने वाला मुस्तफ़ा दलील है। और उनका दलाइल को हमारे तक कन्वे किए जो वो आइम्मा इकराम, वो मुज्तहिदीन, वो मशाइख, वो मुसन्निफीन हमारे दलील है। किसी को छोड़ के किसी को पकड़ोगे होगा नहीं, गैप हो जाएगा। इसलिए सिलसिला बहुत ज़रूरी होते हैं। हम जनाब बैठो, नहीं हम लोग सुन्नत के ऊपर अमल करते हैं, मैं सुन्नत का सवाब मिलेगा हमें। अब देखो, हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाए, जब नमाज में खड़े होना तो उस वक्त आपका दोनों कान बराबर, उज़नैन बराबर अपने बड़े उंगली ले जाना। हम अबू हनीफा का सुनेंगे या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनेंगे? चलो, यहाँ तुम्हारा हवा ख़त्म। सारे एक ही बात कहोगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनेंगे हम, अबू हनीफा से आगे है वो। बेशक इसी में अवाम जो है, इसमें जो यंगस्टर्स है, इसका दिमाग धुल जाता है। समझ रहे ना बात? सही में रसूलुल्लाह का सुनेंगे, इनका क्यों सुनेंगे? तो मैंने उनको कहा, देखो आप 389 नंबर हदीस, हम जिसको इंटरनेशनल नंबर कहा जाता है, हदीस में दो तरह का नंबर होता है, एक आलमी होते हैं और रीजनल नंबर होता है, जहाँ से वो लिखे जाते वहाँ। तो आप 389 नंबर हमें दिखा दिया, ज़रा 390 नंबर देख लो। ठीक उस हदीस के बाद आएंगे, उसमें आप जाके देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं, आप जब तहरीमा बांधोगे तो अपने उंगली को थोड़ा मगरिब की तरफ और उंगली को थोड़ा खुला रखना, ठीक है? अच्छा, अब आओ 391 नंबर हदीस पे चले आओ। वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब नमाज में खड़ा होना तहरीमा बांधने के लिए तो उंगली अपने कान बराबर ले जाओ। सुभान अल्लाह बोलो। और 389 नंबर हदीस बराबर बोले हैं कि इला मन कबाई, जो कंधे तक हाथ ले जाओ बराबर। 89 नंबर में क्या बोले? उंगली थोड़ा फैला दो। 90 नंबर। 91 नंबर में क्या? हाथ कान बराबर ले जाओ बराबर। अत्तहवी शरीफ को लो, सही हदीस है। अपने दोनों उंगली को इला शहमतिल उज़नैन, कान की ये लत्ती के बराबर ले जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। अब आओ, मैं डेमोस्ट्रेशन दे सकते थे मगर अभी नहीं देंगे। इससे पहले क्या कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने हाथ को कान बराबर ले जाओ। इमाम आज़म अबू हनीफा ने क्या कहा? तुम अपनी ये उंगली, बड़े उंगली को कान के उज़नैन, ये लत्ती के बराबर ले जाओ और उंगली फैला दो। ठीक है, हम एक मानेंगे इमाम आज़म अबू हनीफा को। चलो यहाँ तक ले जाओ, ले गए। ये देखो, एक हदीस के ऊपर अमल हो गया। हाथ 389 नंबर हदीस, कांध बराबर हाथ आ गया। दूसरा हदीस 391 नंबर हदीस, क्या? उंगली को 390 नंबर हदीस, उंगली को फैला दो। देखो 3 सुन्नत आ गया।
और 391 नंबर हदीस क्या, उंगली कान बराबर ले जाओ, ये देखो कान बराबर उंगली आ गया, 4 सुन्नत हो गया। तहावी शरीफ में आया इला शहमतिल उज़नैन, अपनी दोनों उंगली को, इब्हमैन तुम्हारे दोनों बड़े उंगली को कान बराबर ले जाओ। तुम देखो एक सवाब तुम्हें मिल रहे हैं कि डायरेक्ट हदीस लिए है, और हम इमाम आजम अबू हनीफा से सुने हैं, एक तहरीमा में हमें 5-5 सवाबे मिलते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग द फिक्र हनफी, इसलिए हम इमाम आजम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं। समझ रहे हैं ना बात?